हेलो दोस्तों, फिर नया एक वीडियो लेकर आ गए हैं। एसी सर्किट शुरू हो गया है। तो एसी सर्किट में हम कल बताए थे कि आर एस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आर एम एस वैल्यू कैसे निकालना है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है, इक्वेशन बताए थे। एसी क्वांटिटी के बारे में क्या होता है उसके बारे में बताया था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग आज जानते हैं। जैसे ये आपका साइन वेव है। क्या है? साइन वेव है 0 से पाई एंड 2 पाई। और अगर टाइम पीरियड देना चाहें, ये टाइम पीरियड है ओमेगा टी। यहाँ टाइम पीरियड अगर देना चाहें T/4 T/2 और यहाँ फिर T/4। ठीक। अब देखो, इसका हम पहला कॉन्सेप्ट आता है इसमें, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है? किसी प्लेन पर बने कोण को प्लेन एंगल, भाई किसी प्लेन पर बने कोण को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। इसे थीटा से डिनोट करते हैं। प्लेन एंगल क्या है? किसी प्लेन पर बन जाए, किसी प्लेन पर बने एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो इसे थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे थीटा से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक यूनिट क्या है? अंश या डिग्री और रेडियन। समझिए, किसी भी प्लेन पर, जो मान लीजिए प्लेन है, इस पर कुछ एंगल बना होगा थीटा, तो किसी भी प्लेन पर बने कोण को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन पर बना है प्लेन एंगल। अगला आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलते हैं कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी अगर देखा जाए तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? किसी समयांतराल पर, इस समयांतराल पर कोणीय विस्थापन को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? किसी भी टाइम पीरियड पर कोणीय विस्थापन को ही हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसे किससे? ओमेगा से। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड। मीटर, इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड या रेडियन
पर डिग्री, रेडियन पर सेकेंड है रेडियन पर डिग्री, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर डिग्री या रेडियन पर अर्स। लिखने का तरीका है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? टू पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, यहाँ क्या हो गया 2 पाई इंटू टी, कितना होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या है? किसी भी समांतराल पर कोणीय विस्थापन को ही हम लोग कोणीय वेग बोलते हैं। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसका मतलब रेडियन पर सेकंड या रेडियन पर डिग्री या रेडियन पर अंश। अगर हम लोग ऊपर वाले को नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर इसी में थीटा बराबर ओमेगा टी, इसको हटा लीजिए, ऊपर वाला नोट कर लीजिए। प्लेन एंगल तो किसी प्लेन पर बने को, किसी प्लेन पर जो कोण बनता है उसे प्लेन एंगल कहते हैं। अब बात किया जाए, अगर थीटा बराबर ओमेगा टी रखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे? 2 पाई एफ इंटू स्मॉल टी। अब 2 पाई अपान टी इंटू टी, जो कि एफ इक्वल टू 1 अपान टी फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल होती है। तो थीटा बराबर हमारा ये निकला, क्या निकला? 2 पाई टी अपान कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कोणीय वेग क्या है? तो किसी भी समांतराल पर कोणीय विस्थापन को ही हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर डिग्री या रेडियन पर अंश। ठीक, समझ गया? ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और अब आता है देखो, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, या इसी को बोलते हैं साइकिल टाइम। और यहाँ से यहाँ तक इसे पूरा बोलते हैं साइकिल चक्र। यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइकिल टाइम भी बोलते हैं, साइकिल टाइम, या इसी बोलते हैं पीरियड टाइम। यही पीरियड टाइम है, साइकिल टाइम है। टाइम पीरियड क्या होता है? आवर्तकाल जिसे बोलते हैं, टाइम पीरियड। हम लोग टाइम पीरियड की बात करें। किसकी? टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड आपका क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा पूरा चक्र में लिया गया, एक पूर्ण चक्र में लिया गया समय को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। कि कोई प्रत्यावर्ती राशि है, क्या वोल्टेज करंट, ये पूरा चक्र यहाँ से यहाँ तक जो लिया गया समय है वही आपका टाइम पीरियड कहलाता है। समझिए, एक पूरा चक्र घूम रहा है ना, ये अल्टरनेटिव क्वांटिटी है। एक पूरा चक्र में लिया गया समय, जो एक पूरा चक्र हमारा अगर घूम गया तो वही टाइम पीरियड है। समझिए, इसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी द्वारा, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी द्वारा एक पूरा चक्र में, एक पूर्ण चक्र में
लिया गया समय, गया समय को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। डाउन कर लीजिए। तो T इक्वल टू क्या होगा, 1/f होगा, क्योंकि एक पूरा चक्र में लिया गया समय को टाइम पीरियड बोलते हैं। T इक्वल टू 1/f होता है। IF बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है। ओमेगा क्या है, अभी बताए थे, एंगुलर वेलोसिटी, 2πf। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πf ओमेगा, 2πf ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा 2π। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, R से R अगर हम गुणा कर दो ऊपर नीचे, V हो जाएगा, हो जाएगा लैम्डा, हो जाएगा लैम्डा। नोट डाउन कर लीजिए। E बराबर R ओमेगा, लैम्डा बराबर 2π इंटू R। तो देखा जाए टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड कोई अल्टरनेटिव राशि एक पूरा चक्र में जो लिया गया समय है, यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ टाइम पीरियड कहलाता है। आवर्तकाल बोलते हैं, साइकिल टाइम भी बोलते हैं, इसे हम लोग पीरियड टाइम भी बोलते हैं। कहीं अगर साइकिल टाइम पूछ ले या पीरियड टाइम पूछ ले या टाइम पीरियड पूछ ले, देखो उसी को घुमा दिया है, साइकिल टाइम, टाइम पीरियड, उससे टाइम पीरियड, साइकिल टाइम, पीरियड टाइम। अब आता है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज क्या होता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई प्रत्यावर्ती राशि, फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्रति सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की जो संख्या होती है, अब एक चक्रों की संख्या एक चक्र की संख्या है, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्रति सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को हम लोग, जो चक्र की संख्या है, ये पूरा साइकिल क्या है, चक्र, ये साइकिल को बोलते हैं चक्र। तो एक पूरा चक्र है, एक प्रत्यावर्ती राशि एक पूरा प्रति सेकंड में, वो भी प्रति सेकंड में, प्रति सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। अब एक चक्र पूरा हो गया प्रति सेकंड में, वही फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी साइन वेव, साइनोसाइडल वेव, कोई भी साइनोसाइडल वेव प्रति सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, मतलब एक सेकंड में एक चक्र पूरा होता है तो वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। कोई भी साइनोसाइडल एक प्रति सेकंड में जितना चक्र पूरा होता है उसकी जो संख्या होती है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। समझ गए? समझ गए? तो हम लोग लिखेंगे क्या,
अल्टरनेटिंग क्वांटिटी द्वारा प्रति सेकंड में देखो टाइम पीरियड अलग होता है और फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी क्या है? प्रति सेकंड में जो पूर्ण की गई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो हमारा प्रति सेकंड में एक पूर्ण चक्र करता है उसकी संख्या हम लोग उसी की संख्या को हम लोग बोलते हैं एक चक्र पूरा हुआ तो फ्रीक्वेंसी आ गई, पूरा हुआ फ्रीक्वेंसी आ गई। मतलब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी प्रति सेकंड में हम लोग टाइम लगाए उसमें जो एक पूरा चक्र हुआ उसी संख्या को हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। समझ गए? पर सेकंड में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी द्वारा प्रति सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को या साइकिल को किए गए साइकिल की संख्या को, चक्र छोड़ो साइकिल की संख्या। एक साइकिल चला, एक सेकंड में एक साइकिल पूरा हो रहा है। कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक सेकंड में एक साइकिल पूरा हो रहा है, वही उसी को साइकिल की संख्या। अब एक साइकिल की संख्या, एक साइकिल पूरा हुआ, एक साइकिल हुआ, एक आपका एक साइकिल माना जाएगा। प्रति सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की या साइकिल की संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। यूनिट क्या है? हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज। ऐसे ही से डिनोट करते हैं, इसे से डिनोट करते हैं। तो इसे से हम प्रदर्शित करते हैं। फ्रीक्वेंसी समझिए, फ्रीक्वेंसी होता है क्या? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपका एक सेकेंड में जितना आपका साइकिल हो रहा है, एक सेकेंड में 20 साइकिल हो रहा है, एक सेकेंड में 30 साइकिल, एक सेकेंड में 1 साइकिल हो रहा है, तो उसकी जो संख्या होगी, मतलब एक सेकेंड में जो उसकी जो पूर्ण संख्या होगी, उसकी जो चक्रों की संख्या होगी, एक सेकेंड में कितना अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पूरा चक्कर ले रहा है, पूरा चक्कर, पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। आपने पूर्ण चक्र है मतलब एक सेकेंड में एक पूरा चक्र हो गया, 2 3 चक्र हो गया, 4 चक्र हो गया, एक सेकेंड में हुआ, एक सेकेंड में 20 या 10 सेकेंड में भी 20 चक्र हो गया, एक सेकेंड में एक ही चक्कर घूम रहा है। अब एक साइकिल हो गया, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हमारी है वो एक सेकेंड में एक पूरा चक्र कर रही है, वो जो चक्रों की संख्या है, वो चक्रों की संख्या ही को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मतलब एक चक्र की जो संख्या है एक सेकेंड में पूरा की, तो वही फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यह बराबर क्या होगा? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तो यह बराबर कैलकुलेट कर लो, 2 पाई एफ ओमेगा, तो आर ऊपर कर लें, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा अपान वी 1/t। तो ये आपका फार्मूला हो गया। क्या हो गया? फार्मूला हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। देखो ऐसा हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, अभी तो आवर्त सही टाइम पीरियड हो गया। साइकिल टाइम इसी को बोलते हैं, इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड क्या है? एक पूरा चक्र में लिए गए संख्या को किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी द्वारा एक पूरा चक्र में लिए गए
समय को, ये पूरा चक्र में लिए गया जो समय है वह इसके टाइम पीरियड कहलाती है। अब फ्रीक्वेंसी इसका थोड़ा सा अपोजिट है, वो टाइम पीरियड क्या है, ये पूरा चक्र में लिया गया जो समय है, एक पूरा चक्कर लिया उसमें जो लिया गया टाइम पीरियड कहलाता है, साइकिल टाइम जिसे बोलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि प्रति सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को, तो प्रति सेकंड में एक पूरा साइकिल पूरा हुआ तो ये फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का मतलब पूरा चक्र लिया गया एक सेकंड में, प्रति सेकंड में जितना पूर्ण किए गए साइकिल की संख्या को, साइकिल मतलब चक्र, चक्रों की संख्या को। अब यहाँ से यहाँ पूरा चक्र हो फ्रीक्वेंसी कहला गई। अगर पूरा चक्र नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एसी की बात हो रही है, डीसी की बात नहीं हो रही। एसी का मतलब है एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की जो संख्या है वही आपका फ्रीक्वेंसी कहलाए। अब आता है क्या, अब आता है आपका वेग वेलोसिटी। क्या आता है, वेग वेलोसिटी। इनको क्या बोलते हैं, वेग वेलोसिटी। बोलते हैं वेग वेलोसिटी। वेग वेलोसिटी क्या होता है, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी द्वारा तय किए गए दूरी को ही हम लोग वेग वेलोसिटी बोलते। कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है और पूरा तय दूरी करती है, कुछ समय लेगी, वही वेग वेलोसिटी है। किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी द्वारा पूर्ण किए गए समय को, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी द्वारा पूर्ण किए गए समय को वेग वेलोसिटी अगर हम देखा जाए v/r⍵ होता है। तो v क्या है, w/f, और f इधर हो गया तो 2π/r हो गया। तो एक किसके बराबर हो जाता है, ये आपका लैम्डा के बराबर हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया आपका, λ/t। तो v = आपका क्या हो गया, λ/t। इसका यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसे v से परिवर्तित करते हैं, डिनोट करते हैं। टर्न कर लीजिए। वेग वेलोसिटी क्या है, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्रति सेकंड में तय किए गए दूरी को हम लोग वेग वेलोसिटी कहते हैं। किसी या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी
नेटिंग क्वांटिटी द्वारा प्रति सेकंड में तय किए गए दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग वेलोसिटी। वेग वेलोसिटी मतलब कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी द्वारा प्रति सेकंड में तय किए गए दूरी। अब एक सेकंड में पूर्ण किया गया चक्र तो फ्रीक्वेंसी हो गया, एक सेकंड में पर सेकंड में तय की गई दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या हो गया, आपका वेग वेलोसिटी। तो देखो प्रति सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों से क्या संख्या और फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब प्रति सेकंड में तय किए गए दूरी हो आपकी वेग वेलोसिटी हो गई। वेग की जगह हम लोग वेग वेलोसिटी नहीं कहते, वेग की जगह हम लोग बोलते हैं, वेग बोलते हैं स्पीड वेलोसिटी बोल सकते हैं। स्पीड को वेग बोलते हैं, गति वेलोसिटी स्पीड वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या स्पीड मतलब गति। स्पीड अलग हो जाएगा, यहाँ आपका वेग भी होगा, वेग वेलोसिटी इसको बोलते हैं, वेग वेलोसिटी। वेग इंग्लिश नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे, वेग वेलोसिटी क्या है, किसी प्रत्यावर्ती का द्वारा प्रति सेकंड में तय किए गए दूरी वेग वेलोसिटी बोलते हैं। वेग देख लियोगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ EMF इक्वेशन, एनालिसिस ऑफ EMF इक्वेशन। मान लीजिए देखिए हम लोग क्या जानते हैं, E इक्वल टू EM साइन थीटा, कितना जानते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी, ओमेगा बराबर 2 पाई F इंटू टी, तो क्या हो गया 2 पाई कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ये थीटा में रख देंगे, थीटा में अगर रखेंगे तो E इक्वल टू EM साइन 2 पाई कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखो अब हमारा यहाँ से यहाँ कैसे पूरा हुआ वो चीज़ हम देखेंगे। मान लीजिए 0 डिग्री पर, मान लीजिए ये आपका, अब हम पहले टी बराबर 0, यहाँ 0 रखते हैं, टी बराबर यहाँ हम रख दिए 0, तो 0 पर क्या होगा EM साइन 2 पाई टी इंटू 0, ये 0 हो गया, EM क्या हो गया 0 हो गया, मतलब मिनिमम हो गया।
मैक्सिमम हो गया। तब जब मिनिमम हो गया तो हमारा यहाँ से इसे प्राप्त, यहाँ 0 है, अभी कुछ नहीं मिला, अभी कुछ हुआ ही नहीं, साइन वेव के साथ कुछ नहीं हुआ, अभी आगे भी नहीं बढ़ा। अब आगे चलते हैं केस फर्स्ट। तो t बराबर हमने क्या रख दिया 0, t बराबर हमने रख दिया, लिखा एट t बराबर 0। अगला केस क्या चला, t बराबर 0। अब अगला केस चला t बराबर t/4। अगला सेकेंड केस चला, पहला केस तो है t बराबर 0, सेकेंड केस क्या है t इक्वल टू t/4, t इक्वल टू t/4, इसमें t/4 रखेंगे, इसी इक्वेशन में इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो t/4 रखते हैं em, अगर इसको t/4 रखते हैं, ठीक, इसको अगर हम t/4 रखते हैं तो em साइन 2 इंटू टी और t/4, t से t कट गया 2 π/2, em इक्वल टू साइन π/2। ये साइन अब्बेंस हो गया, तो साइन अब्बेंस का मान 1 होता है, इक्वल टू em आ गया, क्या गया इक्वल टू em आ गया। मैक्सिमम हो गया, अब मैक्सिमम हो गया तो हमारा t/4 यहाँ तक क्या आया मैक्सिमम ई मैक्स, तो यहाँ क्या आ गया t/4 पर ई मैक्सिमम जनरेट हो गया। हमारा ईएमएफ कहाँ जनरेट हुआ मैक्सिमम यहाँ, अभी यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आया है t/4 तक। देखो जनरेट कैसे हो रहा है, जब हमारा इंड्यूस ईएमएफ, जब हमारा कटिंग अप फ्लक्स करता है तो फैराडे क्लास है उसमें इंड्यूस ईएमएफ हमारा जनरेट हो गया। अब देखो जनरेट हो रहा कैसे आ रहा है, ई इक्वल टू em इक्वल टू मैक्सिमम आ गया, ठीक, ये आपका मैक्सिमम मान लीजिए। अब अगला केस आता है केस थर्ड, t इक्वल टू t/2 कर रहे हैं, t/2, अब t/2 करें तो इसी इक्वेशन में हम रखते हैं, थर्ड है हमारा e इक्वल टू em साइन 2π/t, तो स्मॉल टी t/2 रख देते हैं, t से t कट गया, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल टू em साइन पाई, साइन पाई का मतलब ये तो 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया। अब ये फिर यहाँ हमारा क्या हुआ 0 हो गया, किस पर t/2 पर, तो हमारा ईएमएफ यहाँ 0 हो गया, एक हाफ साइकिल पूरी हो गई। फोर्थ हम अगर केस चले t इक्वल टू 3t/4, मतलब अब हमारा अगला केस आएगा 3t/4। यहाँ पर देखते क्या होता है, तब यहाँ रखते हैं e इक्वल टू em साइन 2π/t और 3t/4, तो t से t कट गया 2 आ गया, तो 3π/2, em इक्वल टू em साइन 3π/2 इतना आया, तो 90 से 2 70, यहाँ माइनस em आ गया, इक्वल टू क्या है माइनस ई मैक्स आ गया, ई मैक्सिमम आ गया, माइनस में क्या है ई मैक्सिमम आ गया। इधर तो नोट डाउन कर ली होगी, या नोट डाउन कर लीजिए एक मिनट। अब हमारा यहाँ तक वेव आया, देखो वेव हमारा इससे बना, यहाँ तक बना, कहाँ तक बना यहाँ तक। अब देखो हमारा एनालिसिस इंड्यूस्ड ईएमएफ का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। अब हमारा वेव यहाँ तक बना, पहले यहाँ से यहाँ तक कैसे बना, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, अब पूरा बनने वाला है। देखो
अब हम लोग क्या करते हैं, इधर नोट डाउन कर लिए होंगे। पहला केस t बराबर 0 रखा, दूसरा केस t/4 रखा, तीसरा केस t/2 रखा, t/2 रखा। t/2 रखा, वो रख दिए। दूसरा केस, पहला केस 0 रखा, दूसरा केस t/4 रखा, तीसरा केस t/2 रखा, थर्ड केस फोर्थ केस अपना 3t/4 रखा। अब लास्ट पांचवा केस हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या रखते हैं, अब पांचवा केस तो t बराबर कैपिटल T रख दिया। देखते हैं, E=EM sin 2π/t और कैपिटल T कट गया, T क्या बचा, EM sin 2π, ये तो 0 हो गया, sin 180 का मान 0 हो गया, T क्या हो गया, 0। ले अब हम यहाँ T मान लिए, फिर T पर तो हमारा क्या हो गया, साइकिल 0, तो हमारा साइन वेव पूरा हो गया। साइन वेव कैसे, पहले हम T पर 0 लिए, फिर t/4 लिए, फिर t/2 लिया, फिर 3t/4 लिया, फिर यहाँ -E मैक्सिमम आ गया। क्या गया, -E मैक्सिमम आ गया। समझ गया होगे, E मैक्सिमम आ गया, यहाँ E पॉजिटिव मैक्सिमम। तो समझ गया कैसे आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। एनालिसिस ऑफ EMF इक्वेशन, एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करके। एनालिसिस ऑफ EMF इक्वेशन, तो हम लोग आज क्या जाने, प्लेन एंगल जाने, एंगुलर वेलोसिटी जाने, और क्या जाने, टाइम पीरियड क्या होता है, साइकिल टाइम क्या होता है वो जाने, फ्रीक्वेंसी जाने, उसके बाद वेग वेलोसिटी जाने। समझ गए। और फेज क्या होता है, फेज का मतलब इसकी स्थिति को बताता है। फेज का मतलब होता है अल्टरनेटिंग राशि की स्थिति को बताना। फेज अगर क्या है, फेज का मतलब अल्टरनेटिंग राशि की स्थिति को जो बताता है वो फेज होता है। फेज मतलब कोई कंडीशन बताता है, इस फेज में है, पॉजिटिव फेज में है, निगेटिव फेज में है। फेज एक कंडीशन बताता है। फेज अगर क्या है, फेज व्हाट डिफिनेशन ऑफ फेज, फेज है डिटरमाइंड बाई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कंडीशन। तो क्या डिटरमाइन करता है कि उसका कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। फेज का मतलब यही होता है। तो EMF इक्वेशन का समझ गए होंगे। हमने एनालिसिस किया कैसे हमारा पूरा हो रहा चक्र। समझ गए, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। एनालिसिस ऑफ EMF इक्वेशन हो गया। EMF का इक्वेशन का हमने एनालिसिस कैसे किया। अब आगे बात चलते हैं और थोड़ा सा वेव डायग्राम देखते हैं। अगर ऐसा वेव आ गया, आपको याद रखना है, अगर ऐसा वेव बना गया तो इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव। कभी कभी वेग भी पूछ लेता है। दूसरा, अगर ऐसा वेग आ गया, ऐसा वेग आ गया, इसे बोलते हैं स्टेप वेव। स्टेप वेव अगर ऐसा वेव आ जाए,
इसको बोलते हैं इक्वी ट्रायंगुलर वेव। इक्वी ट्रायंगुलर वेव। अगर ऐसा वेव आ जाए साकट वेव, ये भी इधर करते हैं, बहुत बड़ा होता है। अब चीज और ये हो गया। ऐसा वेव आ जाए अगर कहीं पूछ ले तो क्या करोगे? देखो ऐसा वेव आता है तो समझ में आता है। अगर ऐसा वेव आएगा तो आपका रेक्टेंगुलर वेव, क्या बोला वेव जाएगा? रेक्टेंगुलर। अगर ऐसा वेव आता है बन के तो स्क्वायर वेव बोला जाता है। स्क्वायर वेव अगर ऐसा बन के आ जाए, और ऐसा कैसा बन के आ सकता है? ऐसा बन सकता है, इसको साइन, इसको बोलते हैं डिस्टार्ट साइन वेव। डिस्टार्टेड साइन वेव। डिस्टार्टेड साइन वेव। लास्ट में ऐसा बन के आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स साइन वेव। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स साइन वेव। तो याद रखिएगा, ये कभी कभी आ सकता है, पूछ सकता है आपसे। इसको क्या बोलते हैं? इसको कौन सा वेव? इसको कॉम्प्लेक्स साइन वेव, इसको साकट वेव, इसको स्टेप वेव, इसको इक्वी ट्रायंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, डिस्टार्टेड साइन वेव और कॉम्प्लेक्स साइन वेव। इसलिए मैंने लिखा दिया कि आपसे कल पूछेगा, पूछ सकता है। तो आज जितना जितना लगभग था सब लगभग पढ़ा ही दिया है। कल भी आगे क्लास चलेगी, मन लगा के पढ़िए। अभी एसी सर्किट चल रहा है, एसी सर्किट में अच्छे अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, तो आप लोग एसी सर्किट छोड़िएगा नहीं, अच्छा आपको पढ़ाया जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।